ओके, अब आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर है सभी को। ओके ओके ओके। अब हम मार्केट की तरफ चलते हैं। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो आगे से शेयर भी करो लिंक को, ताकि ये उन लोगों तक पहुंच पाए जिसे इसकी नीड है, ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको रियल चीज़ बताने वाला हूँ, ना तो यहाँ पे सिग्नल देने आया हूँ और ना ही आपको ट्रेड देने आया हूँ। मैं आपको मार्केट सिखाने आने वाला हूँ, आया हूँ कि आपको मार्केट रीड करना आना चाहिए। जिस तरह आप एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात करते हो, ये भी उस तरह की एक चीज़ है। आप सामने बैठो, उसे पढ़ो, उसे रीड करो, उससे बात करो, और देन आपको आंसर खुद देगी कि भाई यहाँ पे मैं आप मुझे बाय कर सकते हो, यहाँ पे एरिया है बाय का जहाँ से आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आफ्टर उसके बिटवीन जो कुछ भी हो रहा है, आप मार्केट को उसके हाल पे छोड़ दो। उससे आपका लेना देना नहीं है मार्केट में। क्योंकि अगर आप बिगनर नहीं हो तो, अगर बिगनर्स हो तो वो 90% लोग वहीं पे तो लॉस करें। ना तो कोई लॉजिक है, ना तो कोई एरिया है, ना तो कोई सेल का जोन है, ना तो कोई बाय का जोन है, और ट्रेड प्लान करें। दिस इज़ अ प्रॉपर रीज़न। डेट इज़ अ ओनली वन रीज़न कि आप लॉस क्यों कर रहे हो। वो एक रीज़न है कि आपके इमोशन। जब तक आप अपने इमोशन को ख़त्म नहीं करोगे, तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। एक रिपोर्ट होता है ना, उसे सिर्फ कमांड दो, ओके, आपका अब आई प्लान थिंक है मेरी वो वॉइस वही क्लियर करेगा। है सभी को। और अपने माइंड को भी इस तरह प्रिपेयर करो, और आफ्टर अपने रिजल्ट आप खुद ही चेक करना ओके कि ओके आपको ओके। कैसे और कहाँ से मिल रहे हैं। अब हम मार्केट की तरफ चलते हैं। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो आगे से शेयर भी करो लिंक को, ताकि, क्योंकि मैं आपको चलें अभी मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहले आपको मेजर टाइम फ्रेम 15 मिनट ओपन करके बताता हूँ। हम 1 घंटे और 30 मिनट के चार्ट देख लेते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, अभी मार्केट में भी दोबारा अपना हाई हाई के लिए जा रहा है। सो ये मैंने एरिया मार्क किया था मेजर के, यहाँ से बाइंग आएगी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। सो आप खुद ही चेक कर सकते हो कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अभी एक ये मेजर एरिया है। ये कौन सा एरिया, ये तो आपको देख रहा है कि एक फेयर वैल्यू गैप है। ये लास्ट मार्केट ने हाई लगाया था, जो कि स्टे किया था, वो लेटेस्ट हाई था। आफ्टर ये हाई उसने बनाया है। ये डबल टॉप पैटर्न बना के मार्केट गिरा है। ठीक है, अभी हमारे लिए ये जोन इंपॉर्टेंट है जिसे मार्केट रिस्पेक्ट कर चुका है। एक ये जोन इंपॉर्टेंट है जिससे मार्केट अब रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है। उसके बाद कौन सा जोन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे हम क्लियर कर लें, 1 घंटे का चार्ट है तो इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा होगा। यहाँ पे कुछ पड़ा हो सकता है, वो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। वो यहाँ पे है कुछ जो कि हमें सेल की अपॉर्चुनिटी दे सकता है या नहीं दे सकता। ठीक है, मैं आपको गाइडलाइन, ये मानो तो अगर 15 मिनट की कैंडल 30 मिनट की कैंडल है और डब्लो के तौर पे काम कर सकती है, ये क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसका लो नहीं टूटा। अगर ये लो ब्रेक डाउन हुआ होता तो इसमें पावर होती। तो अगर लो नहीं टूटा, लो के पास गया ही नहीं है मार्केट, उसे यहाँ से सिर्फ सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर आ गया, तो मतलब इसमें पावर नहीं है, हम इसे नहीं यूज़ करेंगे। ये क्या एरिया है जो मैंने मार्क किया था कल, मैंने आपको कल की लाइव स्ट्रीमिंग में बता दिया था स्ट्रक्चर बना के कि जैसे ही मार्केट एक लो तोड़ेगी तो आपको रिटेस्ट पे ट्रेड लेना है, और मार्केट को आप चेक करिएगा। आप शायद कल वाली स्ट्रीम में नहीं थे, अगर होते तो मे भी आप वो मूव को कैप्चर कर पाते। वो मैं बता भी देता हूँ आपको। 5 मिनट का चार्ट था, इसमें सिर्फ कल एक चीज़ हुई थी, कम्युलेशन में था मार्केट, मैनिपुलेशन होकर डिस्टर्बेंस आई है। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के बताया था कि जैसे ही मार्केट एक लो तोड़ती है, ये वाला लो तोड़ेगी, आफ्टर रीटेस्टिंग पे आपको ट्रेड लेना है। और ये आपका पूरा जोन था प्रॉपर, जिससे आपको सेल करना था। मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ही नहीं थे, क्योंकि मार्केट ने लो ब्रेक डाउन कर दी है। और आप पावर भी चेक करो सेल की,
ठीक है, समझ रहे हो बात को। और मैंने कल आपको स्ट्रक्चर बना के प्रॉपर दे के लाइव स्ट्रीमिंग को एंड किया था कि मार्केट जब रेंज में था, मैंने कहा मार्केट ऊपर जाता है तो फिर नीचे आएगा, एक लो तोड़ेगा, ठीक है, जो प्रीवियसली लो बना होगा, और आफ्टर आपको रीटेस्टिंग पे ट्रेड लेके मार्केट को टारगेट पे छोड़ना, जो कि ये मैं आपको टारगेट दे के गया था कि ये टारगेट था, दूसरा मैंने आपको सपोर्ट दी थी ये वाली। अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है ना ट्रेड लॉजिक का, तो ये अभी आप इसके लिए नहीं हो कि आप ट्रेड कर पाओ। ये मार्केट का हाई है, और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या चीज़ है, ये 5 मिनट की कैंडल का लो है, और जो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 15 मिनट की कैंडल का लो है, ये चेक कर लो। अब मार्केट इनके अंदर रिस्पेक्ट कर सकती थी, मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट किया, इससे इसके लोगों रेंज में होगी, साइडवेज होगी, यहाँ से उसने 15 मिनट की कैंडल के लो को टच नहीं किया, और जैसे ही उसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया इस हाई का और टच कर लिया अपने उस लो की कैंडल को, जो कि ये ऑर्डर ब्लॉक था मेन मार्केट के हाई पे, और यहाँ पे आप कैंडल देखो, लोगों को कंटिन्यूशन मिली है बाय के लिए, और लोग यहाँ से बाय कर रहे थे कि मार्केट अब हाई और लगाएगा, और यहाँ पे उनके एसल हंट हो गए। कैसे गिरा ये एसल हंटिंग पे ऐसी ऐसी कैंडल्स बनती हैं। मैं आपको लॉजिक प्रॉपर बता रहा हूँ, कोई ये चीज़ नहीं बता रहा कि भाई ये देखो कि आपको इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, यहाँ से आपको सेल पकड़ना चाहिए था। मैं आपको लॉजिक प्रॉपर बता रहा हूँ कि क्यों सेलिंग आई है। एसल हंटिंग पे ये सब कुछ होता है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता था, मार्केट क्यों नहीं ऊपर गया, ये भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हंट किए थे लोगों के, स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद मार्केट आया, बट इसके दो, एक फेयर वैल्यू और एक ऑर्डर ब्लॉक इसने यहाँ पे बनाया था, उसे बगैर टैप किए मार्केट डायरेक्ट ऊपर जा रहा था। और मैंने बता दिया था, रिकॉर्डिंग नहीं की थी, लाइव स्ट्रीमिंग पे नहीं था, बट अपनी कम्युनिटी में अपने लिए मीट वाली मीटिंग में बताया था कि अगर वो इसे डिटेस्ट करता है तो चांसेस हैं कि वो इस जोन तक आए, अगर जोन को रिस्पेक्ट नहीं करता, मे भी नहीं करेगा 70%, और अपना अगेन अपना हाई बनाएगा, बट वो इसे रिस्पेक्ट किए बगैर डायरेक्टली ऊपर जा रहा था, वो मार्केट गिर गया बूम। कोई लॉजिक नहीं था उसका ऊपर जाने का। समझ रहे हो बात? ये चीज़ है जो कि आपको समझनी है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर मार्केट का बता देता हूँ क्या है और मार्केट क्या कर रहा है। और ये यहाँ से मार्केट गिर सकता है क्योंकि ये लो एक टूटा है, और यहाँ से गिरेगा तो मार्केट में भी यहाँ तक आए, इस लाइन तक, फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये जोन। ये दो टारगेट हैं। अब हम लाइव मार्केट को यहाँ से रीड करते हैं। ओके, मैं प्रॉपर लॉजिक बता रहा हूँ, अगर वो फेल होता तो उसका भी मैं लॉजिक आपको बताऊंगा। ये कैंडल है अब कि इसमें क्या चीज़ है, मैंने आपको बता दिया ये काम नहीं करेगा, बट अगर काम करेगा तो हमें ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि उसमें इतनी पावर नहीं है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, ठीक है, इस लो और इस हाई के बिटवीन मार्केट फंसा हुआ है, सिंपल। समझ रहे हो बात? मैं आपको मार कर देता हूँ ये चीज़। अभी हम यहाँ पे देखते हैं हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती, ठीक है, हमें अपॉर्चुनिटी मिलना ज़रूरी है।
जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो हम वेट ही कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। कोई बैठे हैं तो यहाँ पे चैनल को आगे शेयर ज़रूर करो, ताकि उन लोगों तक पहुँच पाए जिसे इसकी ज़रूरत है, जो समझ पाए मार्केट को। आप कुछ जो मूव मिल रहा है, बट अपने मूव पे कॉन्फिडेंस रहो, अपने लॉजिक पे कॉन्फिडेंस रहो। अगर आपको ट्रेड नहीं भी मिल रहा, 2-2 घंटे 3-3 घंटे ट्रेड नहीं मिल रहा, छोड़ दो मार्केट को। बट अगर मिल रहा है, उस पे आपको यकीन करना है, अपने लॉजिक पे, अपने प्लान पे कॉन्फिडेंस रहना है। बाकी जो भी कुछ हो रहा है मार्केट में, स्किप ना हो। ठीक है, आपको उससे इतना फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए जितना आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। समझ रहे हो? अभी मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है वो हम रीड कर रहे हैं, बाकी हम देखते हैं कि क्या होता है। अभी ये जोन पे है। अभी मार्केट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट इसे ब्रेकआउट करता है तो ये जोन ऊपर, उसका भी सेल का जोन भरा हुआ है। आपको मार्केट का ये पता होना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस इस चीज़ पे रहो। ये पता होना चाहिए, ये मार्क होना चाहिए कि भाई आपका प्लान क्या है, आपका रूल क्या है, आपको आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी मार्केट में होता नहीं है, बट आपको प्राइस एक्शन मार्केट में आ रहा है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे ट्रेड डिफाइन ढूंढ सकते हो। अगर आपको बात ही नहीं करना आ रहा मार्केट से, तो ये फील्ड आपके लिए अभी नहीं है। ये वो चीज़ नहीं है आपके लिए जहाँ पे आप क्या आके पैसा बना सकते हो, आप यहाँ से वो चीज़ को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एज अ एजुकेशन पर्पस बता रहा हूँ, गाइडलाइन कर रहा हूँ। मैं आपको मार्केट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि भाई मार्केट कैसे चलता है। अब देखो कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है हमारा। लेना देना था, बट वो कोई चीज़ नहीं थी।
अभी यहाँ पे मैं एक ट्रेड मिला था रिसेंटली, बट मैं वहाँ से कैप्चर कर नहीं पाया। एक चीज़ मैं आपको उसका लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट, ये मेन स्पॉट है जो कि मैंने आपको मेजर टाइम फ्रेम का बता दिया है कि यहाँ पे लोगों का पैसा लगा हुआ स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। यहाँ पे आपको बाय का मोमेंटम देखने को मिलेगा। मैंने कल रिसेंटली बता दिया था लाइव स्ट्रीमिंग में ही। अभी यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, ये इसे ब्रेक डाउन क्यों नहीं कर पाया, वो मैंने रीज़न आपको 1 घंटे के चार्ट पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में हमें एक ट्रेड मिला था, बट उसके बिटवीन मार्केट रेंज में कन्वर्ट हो गया, ये वाला। अब यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे मिला वो मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ ताकि आपको ना लॉजिक समझ में आ जाए। अब यहाँ पे जब मार्केट आया, टैप किया, उसने यहाँ से दोनों को ब्रेक डाउन कर दिया लोगों को, उसके बाद डायरेक्टली हाई को ब्रेकआउट कर दिया। अब आपको ये लो पे इतना फोकस नहीं करना, आपको मेजर आपका क्या पता है कि ये जो एरिया हमने 2 मार्क किए हैं ये क्या चीज़ है, बाय के एरिए हैं जहाँ से हमें बाय की ट्रेड देखना है। और जहाँ या इस एरिया में आके आपको अगर सेल का कोई भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी ऐसी चीज़ मिल रही है कि मुझे यहाँ पे सेल करना चाहिए, भाई देखो हमने मार्क कर दिए कि भाई इस एरिया में हमें बाय करना है, तो सेल कैसे करोगे, एरिया तो बाय का ना, वहाँ पे सेल का क्या सोचोगे, आपको वहाँ पे बाय का सोचना है। और अगर वहाँ पे सेल का कोई ऑप्शन मिल रहा है, डैट इज़ अ ट्रैप, आप ट्रैप में आ जाओगे। सिंपल। जैसे ही उसने हाई ब्रेक किया, अब हमारा ये लो और ये हाई इंपॉर्टेंट है। अब हमें देखना है कि इस इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, बाय के मोमेंटम में, जब उसने हाई ब्रेक किया, मूव भी चेक करना है, कैंडल्स में भी पावर होनी चाहिए तभी आपको ट्रेड मिल सकता है। ये नहीं कि इसके हाई ब्रेक करने को 10 कैंडल्स लग गई हैं, जिस तरह ये कैंडल्स इतना ऊपर गई हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं था, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी। अब मार्केट यहाँ पे आई, हम इस एरिया में कोई बाय करेंगे, इस एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, स्किप ना हो। जैसे कि उसने ये हाई तोड़ा था, ये वाला, ये मोमेंटम अपने लिए इम्पोर्टेंट बन गया कि इतना स्ट्रॉन्ग बाय का मोमेंटम आया है, तो इस मोमेंटम में कुछ तो ऐसा पड़ा हुआ है जिस वजह से उसने आके हाई तोड़ा है, और बाय का जोन है नीचे जिससे ये मोमेंटम क्रिएट हुआ है। 2 आपको सिग्नल मिले हैं बाय के, 2 ऑप्शन मिले हैं आपको बाय के, जहाँ से आप मार्केट को, ये नहीं कि आपको आपने एरिया मार्क किया बाय का और वहाँ पे आके आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, नो। जो एरिया है आपको उस डायरेक्शन में ही सोचना है, आपको अपने प्लान को ब्रेक नहीं करना, अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना। सिंपल, स्मार्ट ट्रेडर बनो। स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है, आपको सिर्फ अपनी एंट्री का वेट करता है अपने एरिया के अंदर, बाकी उसके पहले मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है वो मार्केट को स्किप करेगा। यहाँ पे अगेन मार्केट जब आया, हमारे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट था और इस मोमेंटम में कुछ ऐसा पड़ा नहीं हुआ था, सिर्फ ये एक एफवीजी पड़ा है। वो या तो ये काम करेगा, बट काम करेगा नहीं जिस तरह ये मार्केट में ये हुआ है। अगर ये डायरेक्टली मार्केट आया होता तो ये एफवीजी काम करना था उसने, ठीक है। अब सिर्फ हमारा ये एफवीजी है, अगर इसे रिस्पेक्ट करता हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमारे पास लास्ट एरिया ये है। और यहाँ से भी जब मार्केट एक्टिव हुआ है बाय में आना, तो यहाँ पे कोई सिग्नल हमें मिला नहीं है। वो कैसे नहीं मिला मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बायस 3 कैंडल आए हैं, वो तीसरी कैंडल ने आके इस एक कैंडल को इंगल्फ किया है, देख सकते हो। अब इसने ब्रेकआउट कर दिया तो ये कैंडल मार्क कर लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कैंडल। अब वो ब्रेकआउट करके या तो इस कैंडल को सपोर्ट बना सकता है, सेकंड वो दोबारा आएगा इसके लो को स्वीप करने, लिक्विडिटी स्वीप करने। 2 ऑप्शन थे बस इसमें, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। लिक्विडिटी भी इसकी स्वीप नहीं करेगा, लिक्विडिटी मेजर लोग ही स्वीप करेगा जिसने अपना पिछला हाई तोड़ के हाई बनाया है।
ठीक है। और आप ये देख लो, ये 5 मिनट का चार्ट है। आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम से दिखाता हूँ आपको एंट्री कैसे पकड़ना है। कैंडल मार्क दिए, अब यहाँ पे देख लो 3 मिनट के चार्ट पे हमें यहाँ पे ही एंट्री मिल रहा है। उस एरिया में आया, एक हैमर बना, बट उसका कोई असर नहीं आया। बट जो उसके बाद कैंडल बनी है वो हैमर के बिटवीन ही के अंदर ही कैंडल बनी है, रेड कैंडल, जिसे आप मारो बुजू कह रहे हो, रेड कैंडल को। और अब उस कैंडल के अंदर दोबारा बन रहा है हैमर, 2 जगह पे हैमर बन गया। और ये सारी पावर हैमर की है जो मार्केट यहाँ पे आया। ये टारगेट था, बाकी छोड़ दो, ऊपर वाला जो जितना भी ऊपर गया छोड़ दो उसे, यहाँ तक। ये सिर्फ ये हुआ है तो ये मूव आया। आप कैंडल को अच्छे से पढ़ पा रहे हो ना, रीड कर पा रहे हो कैंडल को, तो और आपको कुछ भी नहीं चाहिए मार्केट में। एक कैंडल पढ़नी आनी चाहिए, रीड करनी आनी चाहिए। सेकंड, आपके लेवल परफेक्ट मार्क होना चाहिए। अगर इसे भी मार्केट ब्रेकडाउन करता तो मार्केट और गिरता। यहाँ पे भी ये इतना स्ट्रॉन्ग मूव क्यों आया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ये लिक्विडिटी स्वीप की वजह से ये मूव आया है। अगर ये रेड कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर देती तो काम खत्म था, मार्केट दोबारा इसे डम नीचे जाना था। चलो अब हम लाइव मार्केट को देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। 5 मिनट में हमें कुछ सिग्नल मिला है जो कि हम चाहेंगे हमें 3 मिनट में भी मिले, ताकि हम एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 मिनट में आके उस एरिया में एक बेरिश पैटर्न बन चुका है। और अब मैंने आपको क्या बताया कि आपको कैंडल अच्छे से रीड करनी आनी चाहिए, जो कि आप अब वहाँ से एंट्री पकड़ सकते हो। अगर आप कैंडल को आपको रीड करना, मार्केट में और कुछ भी नहीं है कि भाई स्ट्रैटेजी यूज़ करो। जो इतने इतने टिकटॉक पे बैठे हैं कि भाई ये एरिया है, यहाँ से बाय करो मार्केट ऊपर ही जाएगा, यहाँ से सेल करो यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा। भाई वो क्या मार्केट के हैकर हैं या मार्केट उनके अकॉर्डिंग चल रहा है? सिर्फ एक चीज़ है, आपको कैंडल को रीड करना आना चाहिए। वो कैंडल और भी इतनी जगह पे बनता है मार्केट में, बट वो आपके एरिया में आके वो कैंडल बन रहा है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। समझ रहे हो? ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो कि आपको आगे लेके जाएगा, चलेगा। अभी देखो कि 5 मिनट में हमें सिग्नल मिला था एक, जो कि हम कह रहे थे कि कोई सिग्नल मिलता तो हम सेल करेंगे, बट वो अभी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। हमें एंट्री चाहिए, जो कि सिर्फ ये कैंडल के अंदर सब कुछ हो रहा है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि इतना चार्ट एक एक 2-2 घंटे के चार्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए था, बाद में मूव चेक करो। मैं आपको लाइव मार्केट रीड करना बता रहा हूँ, बात करना सिखा रहा हूँ कि मार्केट के साथ बात किस तरह किया जाता है, मार्केट को पढ़ा किस तरह जाता है, मार्केट को रीड किस तरह किया जाता है। अब इसका ये लॉजिक नहीं था कि जो मैं यहाँ पे आपको रीड करवा रहा हूँ वो इसके बिटवीन मैं आपको यहाँ पे रीड करवा रहा होता, जहाँ पे कोई लॉजिक ही ना हो। यहाँ पे कैंडल रीड करवा रहा हूँ, वो तो मूव आना था, वो आ गया। ये कैंडल का और कोई मतलब नहीं है, इसका और कोई लॉजिक नहीं है, हम इसे रीड नहीं कर सकते। मैं नहीं करूँगा, यहाँ पे मेरा कोई प्लान नहीं है, मेरा कोई रूल नहीं है। मेरा रूल है, मेरा प्लान है इस एरिया के अंदर, डैट इज़ अ सिंपल। स्मार्ट ट्रेडर बनना है तो अपने रूल्स को स्ट्रॉन्ग करो, इमोशन को और जिम्मेदारियों को, प्रॉब्लम को छोड़ दो, निकाल दो। डैट इज़ अ रूल। हर एक इंसान प्रॉब्लम में है, हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है, बट अगर आप ये कह रहे हो कि मैं यहाँ पे आके अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, डैट इज़ अ रॉन्ग, ये गलत है। मार्केट आपको दोनों कंडीशन में लेके जा सकता है, आपको लाइफ में कुछ बना भी सकता है और लाइफ में कुछ बनाए बगैर ऐसा इतना गिरा देगा कि आप किसी चीज़ के काबिल भी नहीं रहोगे।
मैं आपको कोई चीज़ लालच नहीं दे रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ मार्केट की। आपको समझना है इस चीज़ में, लालच में नहीं पड़ो। उस लालच को ख़त्म करो, अपने रूल्स को, अपने प्लान को स्ट्रॉन्ग करो। जितना वो स्ट्रॉन्ग हो गया ना, वो आपको आगे लेके जाएगा, वो लाइफ में कुछ बनाएगा, वो आपको चीज़ें अचीव करवाएगा। अब मैं बताऊं, जो हमें 5 मिनट में सिग्नल मिला था सेल का, वो अब फेल हो रहा है, जो कि मैंने आपको बताया। ये देखो, मार्केट में भी हम इसका ब्रेकआउट कर दें, ब्रेकआउट कर देता तो फिर भी हमारा कोई प्लान नहीं है ट्रेड का, क्योंकि वो एक हायर लोअर हाई को ब्रेकआउट कर रहा है। और अगर ये लोअर हाई इतना स्ट्रॉन्ग होता तो उसे ये लो ब्रेक करना चाहिए था, मतलब कि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है। अगर उसने ये ब्रेक कर दिया, डेट इज इम्पोर्टेंट। अगर मैं कहता हूँ कि अगर उसने ये ब्रेक करके इसे रिस्पेक्ट किया, तो मार्केट जिस तरह इसने यहाँ से सपोर्ट लिया ना, ये चीज़ ने, ये इसने और इसने 3 दफ़ा, मे भी मार्केट दोबारा अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाए। ये आपको बता रहा हूँ। मैं आपको रिसेंटली मैंने अपनी टीम में बताया था ये इतना स्ट्रॉन्ग मूव किस वजह से आया है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई थी, मैंने पहले बता दिया था कि मार्केट सिग्नल दे चुकी है, मार्केट का कोई प्लान नहीं है अभी नीचे जाने का। ये इसने 4 कैंडल्स बनाई थी, हैम्बर, स्पिनिंग टॉप, दोबारा स्पिनिंग टॉप, और उससे स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया। और मैंने बता दिया, ये देखो मैंने एरिया मार्क किया, मैंने कहा ये एरिया है बाय का, और इसका ये कैंडल का लो है जो हमारा एसएल है। अगर मार्केट इसके नीचे इसे ब्रेक कर देता है तो इसका काम ख़त्म। अगर ना किया तो जिस तरह इसने मुझे सिग्नल दिया है, मार्केट यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, मार्केट अब और ऊपर जाएगा। और बट मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने कितना बताया था कहाँ तक जाएगा, बट उससे डबल क्या ट्रिपल ऊपर गया। ये जो एरिया मैंने मार्क किया है, ये सिर्फ नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क की थी, मार्केट यहाँ तक आएगा। बट जब मैंने सुबह देखा, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में देखा था, तो मार्केट यहाँ पे आ गया। कैंडल को पहचानना आना चाहिए आपको। हर कैंडल आपको सिग्नल नहीं देगी, बट अगर आपको कैंडल पढ़ना आ गया है तो आप उस कैंडल को उस जगह से ढूंढ लोगे जो आपको सिग्नल दे देगी। समझ रहे हो? लाइव स्ट्रीमिंग को जो जो ऐड हो रहे हैं वो आगे से शेयर करो, ताकि और लोग भी इसमें ऐड हों और उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चले। मैं कोई इसकी फ़ी वगैरह नहीं ले रहा, मैं कोई इसके चार्जेस नहीं ले रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको मार्केट रीड करना सिखा रहा हूँ। नो सिग्नल, ये वो अगर लाइफ वो जीना ही है, आप ट्रेडिंग में आए हो तो वो अगर लोगों के सिग्नल ही फॉलो करने हैं तो डेट इज़ गुलामी हुई ना, तो फिर कहीं जाकर जॉब कर लो। गुलामी क्यों नहीं करते फिर? अगर सिग्नल ही फॉलो करना, अगर आए हो तो खुद उसके किंग बनो, खुद उसके हैंडल बनो, बादशाह बनो, कि आपके हाथ में है, आप लो, नहीं मिल रहा निकल जाओ। अब यहाँ पे देखो 15 मिनट की कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनमें भी इसे ब्रेकआउट करेगा, कोई चांसेस नहीं है अब उसके यहाँ पे रुकने के। अगर रुकता है तो डेट इज़ अ इम्पोर्टेंट एरिया, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एरिया हमारा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना इस बात को। अब ये कैंडल है जिसने हमें कंफर्मेशन दी थी उसका हाई, ये ये देखो अब उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। अगर ये कैंडल नीचे ही क्लोज कर गई तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है इस एरिया तक।
ठीक है, इस एरिया, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, और अगर इसे ब्रेक डाउन करता है, रिटेस्ट करता है, तो आफ्टर मार्केट पे नीचे जाएगा। समझ रहे हो बात? अभी 10 सेकंड बाकी हैं। हमने ये मार्क कर लिया। ओके, अब देखना यार, यहाँ पे हमें सिर्फ ट्रेड लेना है। 1 मिनट के चार्ट पे मिलेगा हमें ट्रेड, और ख़तरे की बात यह है कि उसने इस लो को स्वीप किया जो कि ब्रेक करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे बेरिश पैटर्न बनता है तो हम इंटर होंगे ट्रेड पे। ओके ओके ओके, क्लोजिंग का वेट करो, आफ्टर हम ट्रेड प्लान करेंगे। एसल गोल्ड में कभी भी एसल को नहीं छोड़ना, आपने स्टक रखना है। प्रॉफिट में जितना मर्जी होल्ड करो, अगर आप एसल होल्ड करके बैठे हो तो वो आपका पॉजिटिव पॉइंट नहीं कि आप ट्रेडिंग में आगे निकल सकते हो। वो आपका सबसे गलत ऑप्शन ही है कि आप लॉस में ट्रेड को होल्ड करके बैठो। अगर आपका गोल्ड के चार्ट में एसल कंफर्म ही नहीं है, आप प्रॉफिट बेशक थोड़ा सा लेना चाह रहे हो, बट आपको एसल का कंफर्म नहीं है कि आप मार्केट को देना कितना चाह रहे हो। समझ रहे हो बात? ठीक है, ये कैंडल थी, 1 मिनट रुको यार। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। अभी अगर ये कैंडल ने इसे रीटेस्ट कर लिया अब, ठीक है, तो ये कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो अब इस लो के नीचे क्लोजिंग करनी चाहिए और हम एंट्री कर लेंगे। मैंने आपको एंट्री बता दिया है, ठीक है, इस लो के नीचे हमारी एंट्री है। इसके लो के नीचे, ठीक है, मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, होने दो, होने दो। मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी मार्केट को पढ़ना सीख गए तो आपको जो ट्रेड मिलेगी ना, आप सिर्फ उसका रिजल्ट चेक करिएगा। अपने एरिया में आके मार्केट को रीड करो, कंफर्मेशन मिल रही है, सिग्नल मिला, ट्रेड लो, और अपना रिजल्ट चेक करो। सिर्फ आपको 15 दिन ये करना है, आफ्टर देखना आप कहाँ से कहाँ पहुँचो। मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा, मैंने दो चीज़ें बताई हैं। फर्स्ट ये कि आपको अपने इमोशन को ख़त्म करना है, अपने रूल्स को स्टक करना है, अपने रूल को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने प्लान को स्ट्रॉन्ग करना है। सेकंड, अपने एरिया का वेट करना है। बट ये वो सूरत होनी चाहिए, आपको अपने एरिया का पता हो कि आपका एरिया काम करेगा भी नहीं करेगा, वो आपको मार्क करना आना चाहिए परफेक्ट। अगर आपने वही गलत मार्क किया है तो सबसे बड़ी तो आप गलती वहाँ पे करो, फिर आगे कैसे जाओ। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इस लो के नीचे क्लोजिंग करेगा तो हम इंटर हो जाएंगे ट्रेड के अंदर। और अगर मार्केट ना आया, ठीक है, हमारे कोई लॉजिक नहीं है, हमें कोई ट्रेड नहीं दी, हम भूल जाएंगे, हम रिग्रेट नहीं करेंगे, हम उस पर कोई ये नहीं कहेंगे कि भाई क्यों नहीं ट्रेड दिया, क्यों नहीं आया नीचे, क्या रीज़न थी, पूरी कन्फर्मेशन भी दी थी, भाई मार्केट निकल गया, बात ख़त्म। ये आपका रूल होना चाहिए, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, ये आपका वाई होना चाहिए। वाई को क्लियर रखो, अगर इसमें आगे निकलना है ना, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करो। आपको खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इसमें आने के लिए।
मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं कोई कही हुई बात सुनी हुई बात नहीं बता रहा, मैं आपको अपनी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ओके, अभी 1 घंटा होने वाला है लाइव स्ट्रीमिंग को। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करो, और अगले लोगों तक भी शेयर लिंक को पहुंचाओ, ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें, जो लोगों के हाथों में गैमलिंग में पड़े हुए हैं, जो लॉसेस कर करके थक चुके हैं। मार्केट को सीखो, प्रैक्टिस करो। आफ्टर मैं 1 मंथ का आपको टारगेट दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं दे रहा भैया आपको 6 महीने 1 साल लग जाएगा, नो। सिर्फ जो बताया है उसको 15 दिन से 1 मंथ प्रैक्टिस कर लो, डेट इज़ अ कन्वर्ट इन द प्रॉफिट। समझ रहे हो बात? और एनीवन जो भी लाइव में ऐड हो रहे हैं, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल गाइड यू। हमारी कंडीशन परफेक्ट है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ 5 मिनट का चार्ट क्या बता रहा है। उसने 2 डोजी कैंडल बना दिए हैं, एक स्पिनिंग टॉप बनाई है, दूसरी भी स्पिनिंग टॉप कैंडल बना दी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इस एरिया में कुछ तो ऐसा है। अगर इसने ब्रेक डाउन कर दिया तो मूव आएगा, आप खुद देखिएगा। अगर ब्रेकआउट कर दिया तो फिर ऊपर का आप मूव चेक करिएगा, फिर ऊपर का मूव कैसे आता है। दोनों साइडों पे पैसा भरा हुआ है। अब जिस साइड पे उसने ब्रेकआउट कर दिया, ये वीक, ये 2 डोजी कैंडल है, एक डोजी कैंडल का हाई और दूसरी डोजी कैंडल का लो, ये एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये एरिया। उड्डम, फिर जो आपको ये नज़र आ रहा है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एक मूव के अंदर बना है। अगर वो कोई लो पे होता तो हम उसे इम्पोर्टेंट मान सकते थे। इसमें पावर ज़्यादा है, जो कि ये एरिया मैंने आपको मार करके दिया है। Okay? और ये एक ट्रेडिंग का रूल है, ये याद रखिएगा अपने माइंड में, कि जैसे ही आपने ट्रेड लिया है, आपका 50 पिप्स या 60 पिप्स आपका प्रॉफिट जा रहा है रनिंग में, तो अपने एसएल को ब्रेक इवन पे छोड़ दो। ये वेट नहीं करो कि मुझे टीपी ही चाहिए, ये आपका एक लालच है। जितना मिल रहा है, और उसके बाद मार्केट को अपना पैसा मत दो। समझ रहे हो बात? ये क्लोजिंग नीचे कर देता है, 30 सेकंड बाकी हैं, तो इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। हम 1:2 की ट्रेड लेके चलेंगे, 4, और जहाँ तक प्रॉफिट बनता है हमारा, ठीक है। 100 पिप्स भी मिल सकते हैं इजीली हमें इस ट्रेड के अंदर, इजीली मिल सकते हैं। वो बड़ी बात नहीं है 100 पिप्स को निकालना, बट ओके ओके, इंटर हो जाओ ट्रेड के अंदर, इंटर हो जाओ। ट्रेड ले सकते हो आप यहाँ पे, जिसको ट्रेड लेना है वो ले लो। ये काफ़ी कैंडल, ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर ये भी रेड बन गई तो हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाएगा।
ये एजुकेशन पर्पस है, मैं कोई यहाँ पे सिग्नल या ट्रेड नहीं दे रहा, मैं ओनली आपको लॉजिक के अकॉर्डिंग मार्केट बता रहा हूँ। ओके ओके, हमें एंट्री दे दी है मार्केट ने, ठीक है। तो अब हम वेट करेंगे। एसएल हमारा कन्फर्म है, टीपी हमारा कन्फर्म है, तो आंखें बंद कर लो। मार्केट जहाँ पे जाएगा आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। ओके गाइस, हमारा 20 पीस प्रॉफिट रनिंग में है। जिस तरह ही हमारे 40 पीस रनिंग में होंगे तो हम एसएल को अपने ब्रेक इवन कर देंगे, ठीक है। ये ये मेरे एक रूल का पार्ट है। अपना रूल स्टिक करो। देखो ना, आप छोटे होते स्कूल में जाते थे, अगर आप थोड़े से टाइम लेट चले जाते थे तो आपको उसका चार्जेस देने पड़ते थे या तो उसकी पनिशमेंट करनी पड़ती थी। सेम ये वही चीज़। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा यार, अपनी इतनी ट्रेड्स होल्ड करके बैठते हैं लॉसेस के अंदर, 200 $250 यार क्या लॉजिक है। प्रॉफिट उन्हें सिर्फ $10-20 का लेना था और मार्केट को अपना आधा आधा अकाउंट दे रहे हैं। बट मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप अपने रूल्स पे कंफर्म रहो कि आपको लेना कितना है और मार्केट को देना कितना है। एसएल को कभी भी छोड़ना नहीं है। बेशक टीपी आप होल्ड करो जितना मर्जी, मल्टीप्लाई करो प्रॉफिट को, एसएल को नहीं छोड़ना। आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, आपका 50% 60% प्रॉफिट रनिंग में है, आपने एसएल को ब्रेक इवन कर छोड़ दो। अगर आप बुक करना चाहो करो, नहीं करना चाहते तो अपने छोड़ दो ट्रेड को। फिर या तो आप अच्छा प्रॉफिट देखोगे, नहीं तो आपके अकाउंट से कुछ जाएगा नहीं। सिंपल। अभी मार्केट यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, जिस तरह मैंने बताया था कि ये लो को ब्रेक डाउन करना चाहिए था, बट वो लिक्विडिटी स्वीप करके गया है आफ्टर ने हमें कंफर्मेशन दी है। तो बस यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है मार्केट। वेट करते हैं अभी। अब कोई ना, क्योंकि मैंने आपको बताया 40 पिप्स रनिंग में प्रॉफिट हुआ तो हम बुक करें, ऐसे को ब्रेक इवन कर देंगे, 50% तक बुक करेंगे एक ट्रेड को, दूसरी में होल्ड करूँगा टीपी तक। नहीं तो अगर यहाँ से रिवर्स होता है फिर हम एसएल ले लेंगे, ठीक है। ओके, एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप एसएल एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मार्केट में आपके लिए जगह नहीं है। खुश होकर मार्केट से पैसा दो, खुश होकर अपने एसएल को एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो एक मेरा रूल है। वो आपका आपने प्लान के साथ ट्रेड लिया है, वो आपने प्लान के कोडिंग ट्रेड किया। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है तो उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे ही एंट्री लेने से पहले ही यहाँ पे मार्केट को इस लो को ब्रेक डाउन करना चाहिए था, कैंडल को नीचे क्लोज करना चाहिए था, बट वो लिक्विडिटी स्वीप करके आफ्टर एंट्री दी है। तो अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो वो डेट इज़ द ओनली वन रीज़न, ये, ठीक है। बट अभी हम ये 1 मिनट वेट करते हैं, अगर मार्केट नहीं गिरता तो हमें जो 20 पिप्स मिल रहे हैं हम उसे बुक कर लेंगे, ठीक है। जो आ रहा है उसे नहीं छोड़ो।
इस पाकिस्तान में तो थोड़ा मौसम काफ़ी ठंडा है। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि हम उससे मोटिवेशन हो सकें और आपको अच्छे से गाइड कर सकें। हमें आपसे कुछ मिलना नहीं है, ठीक है, और आप हमारे नॉलेज से कुछ सीख ज़रूर सकते हो। सिर्फ हमारा ये एरिया में डिस्टर्ब कर रहा है और मार्केट का कोई रीज़न नहीं है रुकने का। दूसरी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि 2-5 मिनट के चार्ट पे दो जो दो डोजी कैंडल यहाँ पे बनी है, उसका लो ये ब्रेक डाउन हो चुका है। तो मैंने कहा अगर जो भी लो ब्रेक या हाई ब्रेकआउट होता तो मूव आएगा। ये उस रीज़न से मैं होल्ड करके बैठा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे बुक कर लेता इस वजह से। ये रिवर्स हो रहा है तो डेट इज़ ओनली वन रीज़न। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है इसकी, इस लो गई, बट होनी नहीं चाहिए थी। आफ्टर मार्केट यहाँ पे करता ना, जिस तरह ये गिरी या डायरेक्ट गिर जाती मार्केट। ये नहीं कि आप जहाँ पे मार्केट लाइव चल रही है वहाँ पे रीड करने लग जाओ। ये मेरा एरिया था जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला एरिया एंट्री, उसके अंदर आके मैं एंट्री ले बात है। बट मैं होता ना एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आती, बस उस वजह से मैंने कुछ स्टे किया, जिस वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। तो बैक अपने वर्क को स्टार्ट किया इंशाल्लाह। और अगर आप न्यू हो, आप मैं डिस्क्रिप्शन में अपना प्रीमियम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उस पर ऐड हो सकते हो एजुकेशन पर्पस के लिए। कि आपको वहाँ पे सिर्फ मैं अपने ट्रेड का लॉजिक, मार्केट रीड, कि आपको कहाँ मार्केट अभी कहाँ पे है, यहाँ पे मार्केट को रीड करो, कहाँ पे मार्केट है, इसमें क्या देखना है आपने, वो देन गाइडलाइन मिलेगी आपको, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पे न्यू हो तो लाइक करो और चैनल को शेयर करो ताकि और लोगों तक पहुंच सके। हर एक इंसान के अंदर खूबी होती है, अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को बना के भेजा है, उसका कोई रूल है, और अपने उस रूल को पहचानो कि आपके अंदर क्या वो रूल है जो कि आपको आगे लेके जा सकता है। गाइस चलो मैं यहाँ पे अपना वेट करो, मैं पे अपनी ट्रेड अपनी कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे 10 पिप्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बुक करूँगा क्योंकि मार्केट लग नहीं रहा कि अब नीचे जाएगा, बट उसने पूरी कंफर्मेशन दी है नीचे जाने के लिए। अभी हम क्या करें, यहाँ से ट्रेड था, हाँ ये कैंडल अगर डोजी बन जाती तो आई विल स्टॉप कर दूंगा मैं, ठीक है, अपनी ट्रेड को कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपने अकाउंट का बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपसे नहीं बच पाएगा तो वही तो सबकी रीज़न है, वही तो आपको आगे लेके जाएगा। अगर वही नहीं आप सेव रख पा रहे तो सो ओके गाइस, यहाँ पे मैं कैंसिल कर चुका हूँ अपनी ट्रेड, ठीक है। बट मार्केट डेट का ओनली वन रीज़न था जिस वजह से मार्केट स्टक हुआ है, वो ये लिक्विडिटी स्वीप था। और अगर यहाँ से मार्केट अब गिरता है तो मुझे उसमें रिग्रेट तो होगा, बट मैं निकल चुका हूँ, उस चीज़ का मुझे रिग्रेट नहीं, ठीक है। मार्केट दोबारा साइडवेज हो गया, अब मार्केट को सिर्फ रीड कर सकता हूँ। रीड करो, देखो क्या आपका क्या रिजल्ट निकलता है, आपके असल की तरफ जाता है या आपके टीपी की तरफ जाता है, क्योंकि आप पूरा प्लान करके बैठे थे। और रीज़न मैं आपको ट्रेड से पहले ही बता चुका था कि ओनली डैट इज़ अ ओनली वन रीज़न जिसकी वजह से मार्केट रिवर्स करेगा,
वो ओनली ये लिक्विडिटी स्वीप था और कोई रीज़न नहीं है मार्केट के पास। और मैं आपको दो डोजी भी बता चुका था 5 मिनट के चार्ट पे कि अगर उसका लो ब्रेक हो गया तो मार्केट गिरेगा। ये वही हो रहा है, बट उसने मुझे निकाल दिया मार्केट से। सो कोई बात नहीं, हम और अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। बट मेरा लर्निंग का पर्पस है आपको, आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करना, आपको वो चीज़ बताना जो कि आपको आगे लेके नहीं जा पा रही। ठीक है, मैं निकला इस वजह से हूँ, सिर्फ ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है और ये उसने जो 3 कैंडल बनाई वो सारी बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल थी और कोई रीज़न नहीं था। और अब आप देख लो कि कैसे मूव आ रहा है। तो ऐसी जब ट्रेड्स निकलती हैं ना कट करने के बाद, तो उसमें थोड़ा सा रिग्रेट होता है। बट कोई ना, मार्केट हर दिन आपको ऑप्शन, हर दिन आपको मौका देती है इंटर होने का। बट वो इंटर आपको कहाँ पे होना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको खुद फाइंड करना है। ठीक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मार्केट साइडवेज हो गया है ओनली, सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के अंदर। ठीक है, वेट करना सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट के अंदर। और जो मार्केट में आज इतना इतना वेट करके बैठा है और आज वो उसको रिवॉर्ड ले रहा है, और ये भी आपके अंदर तभी आता है जब आप काफ़ी लॉस करने के बाद, तब आपको रियलाइज़ होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके, मार्केट निकल गया, कोई बात नहीं। सिर्फ मैं आपको रीज़न बता चुका था जिस वजह से मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, बट सेकंड मैं आपको ये बता देता हूँ, मार्केट के लिए इतना इजी नहीं है इसके ऊपर जाना। मार्केट के लिए इतना इजी नहीं है इसके ऊपर जाना। तो आपके अंदर खुद आवाज़ आएगी उस चीज़ के लिए कि भाई यू आर अ राइट प्लेस, कि तुम इसके लिए बने हो, आप इसके लिए बने हो, आप कर सकते हो। तो फोकस करो, ये फोकस ना करो कि आपको प्रॉफिट बन रहा है या नहीं बन रहा। फोकस अपने रूल पे करो, अपने प्लान पे करो, अपनी स्ट्रैटेजी कोई भी नहीं होती, अपने प्लान को फॉलो करो, अपने प्लान को स्ट्रॉन्ग करो। और जितना प्लान आपका स्ट्रॉन्ग होगा, देन उतने आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। सेकंड, तो आफ्टर हम रीटेस्टिंग का वेट करेंगे। आज थर्सडे है, तो मार्केट में रिवर्सल ज़्यादा आते हैं। ठीक है, हर दिन का मार्केट का मूव अलग अलग होता है।
देखो मार्केट आपको अगर रीड करना आ रहा है ना, बात करनी आ रही मार्केट के साथ, वो पहले आपको इंडिकेशन बता देगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। जब इसने ये रिवर्सल कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर दी, या तो उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो रिवर्स आ जाता या तो साइडवेज हो जाना। सेकंड, तीन तीन वजह से मार्केट साइडवेज हुआ है। यहाँ पे ऊपर से सेलर्स ने कंटिन्यूशन दी, सेलर का प्रेशर स्ट्रॉन्ग था, पूरी कंफर्मेशन दी। सेकंड एरर था ये कि पीछे से लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, ना कि लो ब्रेक हुआ था। ये दूसरी रीज़न थी। तीसरी रीज़न ये थी कि मार्केट उस लेवल तक आया है और वहाँ पे जहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, मार्केट वहाँ पे उसे इसके लिए ये जोन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। सो आप देखो, अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो हमें टारगेट मिल जाएगा, बट हमारी अभी कोई एंट्री नहीं है अब इस टाइम। ठीक है, हम निकल चुके थे जहाँ से मैंने आपको बताया है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज़ माइंड में ज़रूर रखिएगा, कोई भी एक चीज़ है जो आपको मार्क करके रखा है, जो ट्रेंड में बनती है और वो ओनली वन टाइम यूज़ होता है। लोग उसे बार बार मार करके रखते हैं कि भाई इस दफ़ा काम किया तो आगे भी काम करेगा। नहीं, एक दफ़ा काम हो गया, उसका टच कर लिया मार्केट ने, उसका काम ख़त्म तमाम। ये नहीं कि अब आप उसे मार करके बैठ जाओ 2-3 दिन के लिए। हम इंसान हैं, हम एक दूसरे के साथ बात करें ना तो पता चलता है, हम समझ पाते हैं कि भाई सामने वाले का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसका माइंड किस तरह का है। आप समझ पाते हो, फिर आप उसको उसके साथ उस लहजे में ही बात करते हो, उस लेवल से ही बात करते हो। तो मार्केट भी कुछ ऐसा है, आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा और डिसाइड करो कि ये आप इसके लिए हो या नहीं। खुद को बहुत मजबूत करना पड़ता है। अगर आप नहीं हो रहे तो मार्केट आपको अच्छे से करेगा, फिर आपके अकाउंट वॉच करके। राइट। आप देख सकोगे कि उसमें ऐसा क्या है जो कि हमें दिखने को नहीं मिल रहा। एक दफ़ा रिजेक्शन, दूसरी दफ़ा रिजेक्शन और तीसरी दफ़ा रिजेक्शन, ये डोजी ने इस लो को ब्रेक किया है। अगर यहाँ से गिरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग गिरेगा मार्केट, अगर नहीं गिरा तो रिवर्सल आ सकता है। बट मैं भी बताऊँ, जितनी से रिजेक्शन ले लिए हैं वो सेलर की पावर ख़त्म हो रही है। ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ को बार बार टैप करने से वो चीज़ टूट जाती है। टेबल है एक शीशे का, अब अगर तीसरी बार आप उस टेबल के ऊपर कोई ज़ोर से चीज़ मारोगे तो अब वो टूट जाएगा। चलो, लाइव स्ट्रीमिंग का आज में भी कोई न्यूज़ भी है कि नहीं, हम देख लेते हैं। 6:30 बजे है न्यूज़ एक, जो कि हमें मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये मेजरमेंट बता रहे हैं सोर्सेज ऑफ क्लिक ग्रेटर देन फोरकास्टिंग गुड्स फॉर करेंसी। ओके, हम इसका प्रीवियसली डाटा भी देख लेते हैं। मैं भी गोल्ड में बाय का मूव आए
बट मैं आपको अभी लाइव को हम एंड करते हैं, बट मैं आपको मूव दिखा देता हूँ, मार्केट की कंडीशन बता देता हूँ कि मार्केट अब क्या करेगा इसके बाद। दोनों कंडीशन आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको देखिएगा फिर ये मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो इस हाई को ब्रेक करना चाहिए। आफ्टर मार्केट ऊपर जाएगा आपको यहाँ से बाय करना है इस एरिया के अंदर से, ठीक है। अगर सेकंड मार्केट को यहाँ से नीचे गिरना है, ब्रेकडाउन करेगा रीटेस्टिंग पे, आपको इस जोन की भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और मार्केट और ज़्यादा गिरेगा, ठीक है। मार्केट ट्रेंड बेरिश है, कन्वर्ट हो चुका है, बट मेजर ट्रेंड अप है, ठीक है। ये माइंड में रखना है अपने बात। तो जैसे ही कोई हाई ब्रेक होता है मेजर, तो ट्रेंड अप हो जाएगा, मेजर ट्रेंड भी अप हो जाएगा, तो आपको मूव देखने को मिलेगा। ट्रेंड को माइंड में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। बट देखो अभी अब हमारा टीपी जा रहा है, आप देखो, जो कि हमने स्किप कर दिया, तो कोई बात नहीं, टीपी हमें मिल चुका है। मैंने आपको रीज़न बताई थी जिस रीज़न से मैंने इन ट्रेड से निकल गया था, बट आप बाद में देख सकते हो एसएल हमारा क्या है और टीपी हमारा क्या है, ठीक है। मार्केट इस जोन तक आएगा, ठीक है, 4 तक। अभी के लिए फिर इतना ही, इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।